नरेंद्र सिंह तोमर कहलाता है ग्वालियर चंबल संभाग और देश के भी बड़े नेता हैं। नरेंद्र सिंह जी, क्या उम्मीद आप लगाकर बैठे हुए हैं आज जो उपचुनाव हो रहा है उस पर? मध्य प्रदेश में 28 स्थानों पर उपचुनाव हो रहा है। इन सभी उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी तक जो कार्यक्रम हुए, जनसंपर्क के हों, जनसभाओं के हों, यहाँ भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले 15 माह तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो पूरी तरह असफल हुई और उन्होंने वादा खिलाफी भी जनता से की। जो वायदे चुनाव में किए थे उनका निर्वहन नहीं किया और कांग्रेस में आंतरिक विद्रोह भी है, अभी भी कलह चल रहा है। तो मध्य प्रदेश की जनता ये मानती है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए अच्छे से काम पहले कर चुकी है और आने वाले कल में भी करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन है। हम सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। सर, ग्वालियर चंबल संभाग को आपसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। 2018 में कहीं ना कहीं जो SC/ST एक्ट रहा उसकी वजह से एक सवाल इसके साथ साथ ये भी ले लेना कि ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, तो दांव पर कौन? नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया? ठीक है। एक सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, 28 में से 16 सीटें, तो यहाँ पर जो साख है वो किसकी दांव पर मानी जाए? नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया? मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी इसको तुष्टीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, सबके हिस्से में काम आया है, सबने काम किया है और सबके परिश्रम और कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलेगी। जो विषय एक चला 35 करोड़ का बिकाऊ का, ये सारे जो कांग्रेस की ओर से विषय उठाए गए, क्या आपको लगता है कि वो जनता की ज़हन में होंगे जब वो वोट करने जा रहे हैं, या जो बात आप कह रहे हैं कि 15 महीने तक किस तरीके से सरकार चली सबने देखा है? नहीं, मैं समझता हूँ दरअसल कांग्रेस वो जो विषय नहीं हो सकता उसी विषय को उठा रही है। कांग्रेस को चाहिए था कि वो 15 महीने में उनने क्या किया ये बोलते। 10 साल में दिग्विजय सिंह की सरकार रही, उसकी कोई उपलब्धि होती उसको सामने रखते। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल राज देश में किया, उनने कोई काम किया होता देश हित में तो वो रखते। कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। वो विषयहीनता के दौर से मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक कांग्रेस का नेतृत्व गुजर रहा है और उसके कारण वो अमर्यादित टिप्पणियाँ, अमर्यादित आरोप, बेबुनियाद बातें और अनर्गल बातें करके ज़बरदस्ती चुनाव को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ये निंदनीय है और इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। कांग्रेस को इससे बाज आना चाहिए। वो एक आरोप ये भी लग रहा है, कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जनता प्रलोभन में ना आए। आपको वक्त एक ब्रेक का है, माफ कीजिए, वक्त एक ब्रेक का है। हम ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। बेहद जो खास पैनल है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो मैं लगातार हम कह रहे हैं और आपके ही वजह से कह रहे हैं, तमाम दर्शकों की वजह से, क्योंकि दर्शक ही कहता है हमेशा इलेक्शन मतलब न्यूज 18। तो कहीं मत जाइएगा, हम आपको पल पल का अपडेट पूरी 28 विधानसभा सीटों का देते रहेंगे, नेताओं के दावे भी सुनाते रहेंगे, वोटर क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, यह भी बताते रहेंगे। और एक खास पैनल जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो आगे भी जुड़ा रहेगा। बस एक छोटे से अंतराल के बाद हम वापस आते हैं।